Hello everyone, today we will be studying about the losses in pre-stress. So earlier we have discussed about the types of pre-tensioning, the method used to pre-tensioning and how to analyze the pre-stress beam. I have told you there are two methods, stress concept method and load balancing method. So today we will be discussing the losses that we found due to pre-stressing. So first, what are the losses in pre-stress? The initial pre-stress in concrete does not remain constant with time, but in fact decreases with time at transfer stage. The gradual decrease in pre-stress is known as the losses of pre-stress. In the previous lecture, I have told you regarding that there is certain amount of strain that encounter due to shrinkage and creep. तो क्रीप की वजह से और श्रिंकेज की वजह से क्या होता है कि हमारा कंक्रीट क्या होता है, श्रिंक हो जाता है. उसके वजह से जो हमारी कंक्रीट की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है. उसके वजह से जो स्ट्रेसेस हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं वो इनफ नहीं रहते, उससे थोड़ा स्ट्रेसेस लॉस हो जाते हैं. वो कैसे होते हैं वो डिस्कस करने के लिए मैंने देखिए, सपोज यहाँ पे एक बीम है हमारे पास, प्रीटेंशन बीम. ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे हमने एक ये टेंडेंस प्रोवाइड किया. ठीक है, जिसकी टेंडेंस की इनिशियल लेंथ जो है दैट इज LS. ठीक है, LS ये प्री टेंशनिंग कर रहे हैं हम, तो पहले हमने क्या किया, LS लेंथ का एक टेंडेंस लिया, मतलब जितने टेंडेंस लेते हैं LS अमाउंट लेंथ के टेंडेंस है. ठीक है, अब इसकी इनिशियल लेंथ LS है. अब हमने क्या किया, उसको टेंशन प्रोवाइड की, तो उसमें चेंज इन लेंथ कितनी आई, दैट इज डेल्टा. ठीक है, यहाँ पे मैंने शो किया आपको कि LS क्या है, इनिशियल लेंथ ऑफ टेंडन है, और डेल्टा क्या है, उसकी जो हमने उसको स्ट्रेस किया है, मतलब टेंशन प्रोवाइड किया, उसकी वजह से उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो दैट इज डेल्टा. तो LC यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द कंक्रीट. तो लेंथ ऑफ कंक्रीट हमारी LC है, LS हमारी लेंथ ऑफ टेंडन होगी, और डेल्टा हमारी चेंज इन लेंथ जो हमने उसको टेंशन प्रोवाइड करके दी है. ठीक है, तो अब हमारा होता क्या है कि टेंशन की जो हम ये प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारा कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ड्यू टू श्रिंकेज और क्रीप की वजह से हमारी जो कंक्रीट है उसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. तो मैंने सेम चीज यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाई, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी, तो उसका यहाँ पे हमारा थोड़ा ये जो लेंथ है ये थोड़ा डिक्रीज हो गया. ठीक है, ये लेंथ डिक्रीज होने के साथ क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जैसे ये हमारा डिक्रीज हुआ, तो हमारा डेल्टा अमाउंट जो है दैट इज डेल्टा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ये यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज हुआ. अब अगर ये लेंथ डिक्रीज हुई डेल्टा, तो हमारा जो टेंडेंस था, मतलब रीइंफोर्समेंट है, उसकी लेंथ भी क्या होगी, एलोंगेशन की डिक्रीज होगी, क्योंकि कंक्रीट की लेंथ डिक्रीज होगी. तो वो कितने से डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा माइनस ये वाला डेल्टा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमारा एलोंगेशन कम हुआ तो स्ट्रेसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील कितना होगा, दैट इज दी हमारा स्ट्रेन इन स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस इन स्टील. ठीक है, अब यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है हमारी, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील के साथ मैंने स्ट्रेन इन स्टील, तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दैट इज गिवन बाय डेल्टा अपॉन LS इनटू ES. ठीक है, अब लॉसेस ऑफ स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, लॉस कितना होगा, जितना हमारा एलोंगेशन कम होगा, तो कितना कम हुआ, डेल्टा अपॉन LS इनटू ES. ठीक है, तो नेट अवेलेबल स्ट्रेस इन स्टील कितना हो जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन LS इनटू ES. ठीक है, तो दैट इज दी नेट अवेलेबल स्ट्रेस इन स्टील. तो हमारा लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ एलोंगेशन इन स्टील मेक्स द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील. तो जितना एलोंगेशन स्टील में कम होगा उतना हमारा प्री स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इस लॉसेस को समझ सकते हैं कि अगर हमारा एलोंगेशन कम, समय के साथ क्या होगा, कंक्रीट की लेंथ कम होगी, तो हमारा जो टेंडेंस है उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी. अगर उसकी लेंथ डिक्रीज होगी तो उसके कारण हमारे पे स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉसेस. तो टाइप्स ऑफ लॉसेस हमारे दो टाइप्स के हैं, दैट इज इमीडिएट लॉस एंड टाइम डिपेंडेंट लॉस. इमीडिएट लॉस मींस जैसे ही हम टेंडेंस को कट करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफर होगा लोड, दैट उस लोड के कारण जो सडन लॉसेज आएंगे दैट इज नोन एज इमीडिएट लॉस, एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेज आर जो टाइम के साथ साथ आते हैं,
दैट इज कम्स अंडर श्रिंकेज, क्रीप, इनका। ठीक है, तो इमीडिएट लॉसेस जो है वो तीन टाइप के हैं, दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, फ्रिक्शन लॉसेस, एंकरेज स्लिप। ठीक है, तीन टाइप के कौन से, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, फ्रिक्शन लॉस और एंकरेज स्लिप। वैसे ही हमारे टाइम डिपेंडेंट जो स्ट्रेसेस हैं वो भी तीन टाइप के, वन इज क्रीप, ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। सो ये तीन टाइप के डायरेक्ट हमारे पे सडन लॉसेज हैं, और टाइम डिपेंडेंट भी तीन लॉसेज हैं, दैट इज क्रीप, श्रिंकेज एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज लॉसेज दैट अकर्स ड्यू टू द डिफॉर्मेशन, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। तो ये अभी हमने एक तरह से आप समझ गए होंगे, जब कंक्रीट की लेंथ कम होगी तो उससे हमारा क्या होगा, एलोंगेशन कम होगा, एलोंगेशन कम होगा तो हमारे स्ट्रेसेस डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। तो अब इसमें दो कंडीशन है, या जब हम प्री टेंशन करेंगे और जब हम पोस्ट टेंशन करेंगे। तो प्री टेंशनिंग में हमने क्या किया, पहले टेंडेंस लिया, उसको टेंशन प्रोवाइड करी, फिर कंक्रीटिंग करी, फिर 28 डेज बाद जब उसको रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, तो क्या हमें यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, कंप्रेसिव लोड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कंप्रेसिव लोड्स जब ये आ जाएंगे उसके बाद हमारे पास प्री स्ट्रेस लॉसेस के हम बात कर रहे हैं। तो ड्यू टू compressive pre-stressing force P, there can be seen an elastic shortening of concrete which will result in the loss of pre-stress। अब जो ये compressive load यहाँ पे आया है, इसकी वजह से कंक्रीट भी क्या होगा कि कंक्रीट की लेंथ कम होगी, क्योंकि ये जो लोड है ये हमारा कंक्रीट पे भी एक्ट करेगा। जैसे ही हमने टेंडेंस कट किया तो सडनली जो कंप्रेसिव लोड ट्रांसफर होगा इस रीइंफोर्समेंट में, ये हमारा कंक्रीट पे भी एक्ट करेगा और कंक्रीट क्या होगा, इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाएगी कंक्रीट में। उसके वजह से हमारे क्या होगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील कितना होगा, दैट इज स्ट्रेन इन, स्ट्रेन कितना आएगा हमारा कंक्रीट में, दैट इज इलास्टिक strain in concrete into the Young's modulus of steel। ठीक है, तो इलास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, लॉस इन स्टील की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे स्ट्रेन क्यों आ रहा है इन कंक्रीट, क्योंकि हम एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमारा लोड एक्ट कर रहा है वहां पे के कंक्रीट पे हमारा ये लोड ट्रांसफर होगा, तो उसकी वजह से हम निकाल रहे हैं कंक्रीट में कितना शॉर्टनिंग आएगी, दैट इज इलास्टिक स्ट्रेन इन कंक्रीट, दैट इज स्ट्रेन into Young's modulus of steel। तो sigma c that is stress upon the Young's modulus of concrete into ES। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए, sigma c that is stress into ES upon EC, ES upon EC को क्या कहते हैं हम, that is the modular ratio। ठीक है, तो मॉड्यूलर रेशियो हो गया हमारा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आ जाएगा हमारा m इंटू सिग्मा सी, m को यहाँ पे बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, दैट इज रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन रेशियो अपॉन द यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। और जो हमारा सिग्मा सी की वैल्यू होगी, दैट इज द स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडन, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारा स्टील है उस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना होगा कंक्रीट में, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी। ठीक है, तो वहां पे हमें वो वैल्यू पुट करनी है सिग्मा सी की, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे, दैट इज ड्यू टू कंप्रेसिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स पी, देयर कैन बी सीन एन इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। शॉर्टनिंग किसकी होगी, कंक्रीट की होगी, उसकी वजह से हम निकाल रहे हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, बी पॉइंट में हम बात करते हैं पोस्ट टेंशनिंग बीम की। अब जब पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में हमको टेंशन करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डक्ट्स प्रोवाइड करते थे। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ देयर इज ओनली टेंडन देन इन पोस्ट टेंशनिंग बीम देयर विल बी नो लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर सिर्फ एक टेंडेंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ये डायग्राम देखिए, सिर्फ अगर एक टेंडेंट है उसको हमने जैकिंग के थ्रू यहाँ पे कंप्रेसिव लोड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे हम इसको देखिए स्ट्रेच करते जाएंगे, यहाँ पर पहले हमने इसको टेंसाइल लोडिंग देंगे, तो जैसे जैसे हम इसको खींचते जाएंगे तो ये जो जैकर है, एंकरेज है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ क्या करेगा, लोड लगाएगा कंप्रेसिव, जितना हम इसको खींचेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, सपोज हमको 1000 किलो न्यूटन का लोड लगाना है। ठीक है, 1000 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेसिंग करनी है, तो हमने क्या किया, पहले क्या होगा, 0 से 100 जाएगा, फिर 200, फिर 300, ऐसे ऐसे करके 1000 तक जाएगा। तो जैसे जैसे ये 800 900 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, वैसे वैसे ये इतनी कंप्रेसिव लोड लगाता जाएगा और इतना हम इसको खींचते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे लोड लगता जाएगा ये कंक्रीट क्या होगा, हमारा शॉर्टनिंग होती जाएगी, क्योंकि ये कंक्रीट पे भी लगेगा।
तो जैसे जैसे हम लोड खींचते जाएंगे, इसको टेंशन करते जाएंगे, तो ये हमारा जो एंकरेज है ये हमारा कंक्रीट पे लोड लगाएगा, उसकी वजह से इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी। पर जैसे ही हम 1000 पे पहुंच जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंकरेज इसको ये बांध देंगे, तो उसके बाद कोई इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी ही नहीं कंक्रीट की। होगी क्या उसके बाद, जब लोड ही नहीं लगा रहे हम तो इलास्टिक शॉर्टनिंग कैसे होगी। तो उसके बाद जब हम लोड लगाएंगे ही नहीं तो उसके बाद इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी नहीं, इसीलिए वहां पे क्या होता है, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग प्री स्ट्रेस लॉसेज नहीं आते इन पोस्ट टेंशन। अगर हम दूसरे केस की बात करें, इसमें कहता है इफ देयर आर मल्टीपल टेंडेंस एंड ऑल आर टेंशन साइमल्टेनियसली देन नो लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग कैन बी सीन। अब हमारे पास बहुत सारे टेंडेंस हैं, ठीक है। अभी तक हमने एक टेंडन की बात करी, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल टेंडेंस है, 1 2 3 4 मल्टीपल टेंडेंस है, उनको साइमल्टेनियसली टेंडन हमने क्या करना है, उसको टेंशन प्रोवाइड करनी है। तो हमने यहाँ पे एंकरेज लगाया और हमने इसको टेंशन करना प्रोवाइड किया। तो जैसे जैसे हम इसको टेंशन प्रोवाइड करते जाएंगे तो ये 0 से 100 200 ऐसे जाती जाएगी, और जैसे ये 1000 पे पहुंचेगी वैसे हम इसको बांध देंगे, और ये इंटरनल यहाँ पे क्या है, लोडिंग लगती जाएगी। जैसे जैसे लोड हम इसको टेंशन करते जाएंगे उतना ये जैकेट क्या करेगा, हमारा अंदर कंप्रेसिव लोड लगाता जाएगा। तो जैसे ही हमारी ये वैल्यू 1000 पहुंच जाएगी उसके बाद हम इसको यहाँ पर बांध देंगे और फिर ये लोड लगाएगा नहीं, उसके बाद इलास्टिक शॉर्टनिंग होनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्री स्ट्रेस लॉसेज नहीं आएंगे जब हम मल्टीपल टेंडेंस यूज करेंगे और साइमल्टेनियसली उसको टेंशन प्रोवाइड करेंगे। थर्ड केस में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इफ देयर आर मल्टीपल टेंडेंस एंड द टेंशनिंग इज डन वन बाय वन देन देयर विल डेवलप अ प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब अगर मल्टीपल टेंडेंस है और उनको हम टेंशनिंग प्रोवाइड करें अलग अलग, तो पहले क्या होगा, सपोज देखिए मैंने इसको एक टेंडन लगाया और उसको प्री टेंशन प्रोवाइड करी, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग होगी कब तक, जब तक हम इस पे लोड लगा रहे हैं। जैसे ही मैं इस पे लोड ये कट कर दूंगा, ये टेंशन प्रोवाइड करना P1 जो है कट कर दूंगा, उतनी कंप्रेसिव लोड P अंदर को लग जाएगी P1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर बांध दूंगा, देखिए पहले वाले को जैसे ही मैंने यहाँ पे बांधा तो P1 क्या होगा, कंप्रेसिव लोड अंदर की तरफ लग जाएगा, ठीक है। तो P1 जैसे ही अंदर की तरफ लगेगा फिर उसके बाद इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट वाले टेंडन को अगर प्री स्ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें दोबारा लोड लगना चालू हो जाएगा। जैसे ही दोबारा लोड लगेगा तो P1 वाला जो था वो हम वहां पे बांध चुके थे, बट उसके अब P2 की वजह से क्या होगा, वहां पर कंक्रीट में क्या आएगा, फिर डिफॉर्मेशन आएगा। वैसे ही हम जब P2 को बांधेंगे तो P3 की वजह से आएगा दोनों में, वैसे ही हम P4 को करेंगे, उस तरह से क्या होगा, हमारा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो साइमल्टेनियसली क्या होता जाएगा, दूसरे की वजह से दूसरे पे इफेक्ट आएगा और वो इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले क्या आएगा, लॉसेज ऑफ प्री स्ट्रेस इन फर्स्ट टेंडेंस। पहले वाले में देखिए अगर हम बात करेंगे तो उसके वजह से उसमें कितना इलास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा, बाकी के लोड की वजह से, तो वो हो जाएगा m इंटू सिग्मा सी, दैट इज स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो m क्या है, मॉड्यूलर रेशियो इंटू मॉड्यूलर रेशियो इंटू, अब मॉड्यूलर रेशियो के साथ आ जाएगा P2 प्लस P3 प्लस P4, बाकी के फोर्सेस कितनी वजह से, P2 P3 P4 अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट। वैसे ही हम अगर सेकंड टेंडेंट की बात करें तो वहाँ m इंटू P3 बाकी थर्ड और फोर्थ की वजह से, वैसे ही हम थर्ड की बात करें तो P4 की वजह से। अब वैसे फोर्थ टेंडेंट की बात करें उसमें कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि उसके बाद हम कोई और टेंडेंट को टेंशन नहीं प्रोवाइड करें, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो अलग अलग टेंडेंस की वजह से यहाँ पे इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट होगी अगर हम उसको अलग अलग टेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो दैट प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में हमारे प्री स्ट्रेस लॉसेस कैसे एनकाउंटर होंगे जब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशंस की बात करें। बाकी के लॉसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, सो थैंक यू वेरी मच।